प्रिय दोस्तों, प्यारे बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आशा है कि आप सब अपने परिवार के साथ लॉकडाउन 3.0 में स्वस्थ और सकुशल होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऑनलाइन शिक्षण के दौरान मेरे मन में ख्याल आया, अपने शुभचिंतक, अपने शिष्य जो दूर दराज बैठे हैं उन तक ज्ञान और संस्कार का संदेश पहुँचे, इसलिए YouTube चैनल क्रिएट किया और उसके 3 कंटेंट रखे। आज का विचार, जीवन के संदेश, आओ ज्ञान बढ़ाएं। तो आज का विचार ही पहला कंटेंट शुरू करते हैं। दुनिया का पहला वैश्विक युद्ध कोरोना वायरस के रूप में चल रहा है। जो डरकर घर बैठा वही जीतेगा और जो बेवजह सड़क और मैदान में साहस दिखाएगा वो हारेगा। कंटेंट 2, जीवन का संदेश। यह विचार हमें संदेश देता है कि आज की वैश्विक महामारी के दौर में हमको घर पर रहना चाहिए। यही सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति है। इससे हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने समाज को सुरक्षित रख सकते हैं और अपने राष्ट्र को सुरक्षित रख सकते हैं। तो प्लीज़ स्टे एट होम, फॉलो लॉकडाउन। अब हम बात करेंगे आज के आओ ज्ञान बढ़ाएं। पिछले 2 वीडियो जो मैंने, एक राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान पर बनाया था, दूसरा बुद्ध पूर्णिमा पर बनाया था। आप लोगों ने अत्यधिक रूप से उसे पसंद किया, इससे मुझे भी प्रेरणा मिली। आज मैंने ऑनलाइन शिक्षण जो हमारा 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक होता है, उसके पश्चात देखा कि 170 व्यूअर हैं और दोनों ही वीडियो को काफ़ी पसंद किया गया और मैंने सामान्य तौर पे विचार रखा है कि 20 सब्सक्राइबर बनने पर या 1 सप्ताह में ज़रूर एक वीडियो देंगे। और आप लोग ऐसे सक्रिय रहे और यदि आपको पसंद आता रहा तो मैं जल्दी से जल्दी आपको वीडियो देता रहूँगा और जितने विषयों पे आप कमेंट करके बताएंगे सभी विषयों पे मैं वीडियो दे सकता हूँ। आज एक जनरल टॉपिक लेते हैं जो विद्यार्थियों के लिए भी है और कंप्यूटर के लिए भी उपयोगी हो सकता है और एक जागरूक नागरिक के लिए भी उपयोगी हो सकता है। तो आगे की बात रखते हैं राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान से आगे। संविधान की प्राथमिक रूपरेखा। हम सबको ज्ञात है कि 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। उसके पश्चात देश के विद्वानों के समस्त बड़ी चुनौती सामने खड़ी हुई कि अपने देश का विधान अपनी जनता को शासित करने के लिए अपना संविधान हो। इसके लिए विद्वानों की एक संविधान सभा का गठन हुआ। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा कि देश का विधान लोकतांत्रिक होगा और कैसा होगा। उसके पश्चात 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए, जो भविष्य में देश के पहले राष्ट्रपति भी बने। अब बड़ी बात थी कि संविधान का प्रारूप कैसा हो। संविधान की ड्राफ्टिंग की एक बड़ी समस्या थी, तो उसके लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। तो हमारे संविधान सभा के विद्वानों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष और उनके सदस्यों के अथक परिश्रम के पश्चात 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ। और जब संविधान सभा की विभिन्न बैठकें हो रही थीं, तब विचार किया गया कि दुनिया का श्रेष्ठ संविधान कैसे बने। तो इसके लिए आपने देखा, जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, तो हमारे देश के संविधान की विशेषता रही कि ये लिखित और दुनिया का सबसे विशाल संविधान है। तो इसकी विशेषताएं कैसे आईं? सबसे पहले
ब्रिटिश भारत सरकार अधिनियम 1935 के 200 अनुच्छेद अपनाए गए, जिससे ब्रिटिश लोग भारत पे शासन कर रहे थे। और आपको मालूम है कि हमारा संविधान जब लागू हुआ तब 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। तो उसमें से 395 अनुच्छेद में 200 अनुच्छेद भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए थे और 195 अनुच्छेद देश के विश्व के बड़े बड़े संविधानों से अवतरित किए गए। अब 1935 की बात हुई है तो 1935 अधिनियम में बहुत सारी विशेषताएं हैं। उसमें एक विशेषता जो आपके कंपटीशन में अक्सर सवाल आता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कैसे हुई। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है इकोनॉमिक्स में कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो वो 1 अप्रैल 1935 को भारत के रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। दूसरा कि भारत का ये बैंकों का बैंक है, तो भारतीय रिजर्व बैंकों को बैंकों का बैंक या केंद्रीय बैंक कहते हैं। और किसकी प्रेरणा से हुई, ये भी कंपटीशन में अक्सर सवाल आता है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रेरणा से, जो संविधान निर्माता होने के साथ साथ विद्वान अर्थशास्त्री भी थे, उनकी प्रेरणा से 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक, जो बैंकों का बैंक है, उसकी स्थापना हुई थी। अब हम बात करेंगे आगे कि हमारे देश का जो संविधान है उसमें 195 अनुच्छेद जो अन्य संविधानों से लिए गए, वो प्रमुख देश कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिटिश की, क्योंकि ब्रिटिश संविधान जो हमारे देश पे शासन करके गए थे, तो वहाँ से क्या क्या लिया गया। तो वहाँ से विधि का शासन और एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया। तो ब्रिटिश की बात होगी। दूसरे नंबर पर रूस का संविधान, जो विश्व के इस समय सबसे बड़े 2 देश रूस और अमेरिका हैं, उनकी बात करेंगे। तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए। वर्तमान में अपने संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे। अब शिक्षा का अधिकार अधिनियम के द्वारा शिक्षा भी एक मौलिक कर्तव्य में है एक अभिभावक के लिए, तो वो 11वां मौलिक कर्तव्य है। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको बढ़ाया गया है। अब 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगर वर्तमान में सवाल आता है तो आप 11 मौलिक कर्तव्य बताएंगे। अब यही बात आ गई कि संविधान संशोधन की व्यवस्था कहाँ से ली गई। तो यह है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अवतरित किया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया। उसके बाद अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए और स्वतंत्र न्यायपालिका ली गई। उसके पश्चात आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया, नीति निर्देशक तत्व लिए गए। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। जैसा कि भारत में देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति गणतंत्र होता है, यानी कि जनता के द्वारा ही अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ऐसा ही फ्रांस में भी है। तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था फ्रांस के संविधान से ली गई। और समवर्ती सूची की व्यवस्था कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि हमारे देश में 200 अनुच्छेद भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए। अब 195 अनुच्छेद दुनिया के विशाल संविधान के विशेष अनुच्छेदों से अवतरित करके लिए गए। तो वर्तमान में जो व्यवस्था है वो आप देख रहे हैं। इस तरीके का हमारा संविधान विशाल है और हमारे देश का जो संविधान है वो अपने आप में लिखित है और बहुत ही विशाल है और संघीय है, और यहाँ पर लचीला भी है और संघीय व्यवस्था भी है। और न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार भारत के सुप्रीम कोर्ट को है, यानी कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक भारत का
सर्वोच्च न्यायालय है, अनुच्छेद 32 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार के हनन पर सीधा सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है। तो इस तरीके से आप देखते हैं अपने देश की संवैधानिक विशेषताएं। तो आज का वीडियो इतना सा ही। आप लोग कमेंट करिएगी अगले वीडियो किस पे चाहते हैं, और आप 20 सब्सक्राइबर होने पर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा आपकी सक्रियता के अनुसार। अतिशीघ्र से जिस विषय पे आप बताएंगे उस पे बनाएंगे। ओके, टेक केयर, फॉलो लॉकडाउन। हम शिक्षक हैं, हमारा धर्म है ज्ञान और संस्कार का समाज में प्रवाह करना, और आपका धर्म विद्यार्थी या जागरूक नागरिक या प्रतियोगी होने के नाते कि ज्ञान को अपने साथियों तक पहुंचाना, ज़्यादा साथियों तक पहुंचाना। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए। और ओके, टेक केयर, फॉलो लॉकडाउन, बाय बाय।